दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.3 हल करी थी। प्रश्नावली 4.4 प्रश्न संख्या 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनको ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अब मूलों की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करेंगे? विविक्त कर निकाल कर। अब विविक्त कर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। यदि d अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से बड़ा हो, अर्थात यदि मान धनात्मक होगा तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, अर्थात दोनों मूल अलग अलग आएंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक तो होंगे परंतु बराबर होंगे, अर्थात केवल एक ही उत्तर आएगा। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से छोटा हो, अर्थात ऋणात्मक हो, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे और उन्हें हमें ज्ञात नहीं करना है। प्रश्न संख्या 1 का पहला खंड है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका मानक रूप लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और उससे तुलना करेंगे। अब a का मान क्या है? 2 और b बराबर -3, c इक्वल टू 5। अब हम निकालेंगे विविक्त कर d बराबर, सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब a b c के मान रख देंगे। b का मान है -3 -4 इंटू 2 इंटू 5, सो d इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ 4 दूनी 8 पन 40, सो d इक्वल टू -31। अब d का मान जो कि ऋणात्मक है, अर्थात मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे। और यदि वास्तविक नहीं है तो हमें ज्ञात नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा खंड है, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तुलना यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना। अब a का मान है 3, b बराबर है -4 अंडर रूट 3 एंड c इक्वल टू 4। यहाँ पर भी d निकालना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो d बराबर b का मान है -4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, सो d इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 होता है और अंडर रूट 3 का 3, 16 3 48 प्लस के आएंगे, माइनस यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो 48 ही आएगा, सो d इक्वल टू 0। अब d का मान 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। अब चूंकि मूल वास्तविक हैं तो हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रखेंगे -b -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस इसका मान 0 है अपॉन 2a, सो x इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3, यहाँ काट देंगे, सो यहाँ आंसर आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। अब चूंकि d का मान 0 था अतः हमें केवल x का एक ही मान प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा खंड है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना।
सो ए का मान हो जाएगा 2, बी बराबर -6 एंड सी इक्वल टू 3। सबसे पहले डी इक्वल टू b² - 4ac। अब बी का मान है -6 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। सो डी इक्वल टू, अब 6 का वर्ग 36 माइनस यहाँ हो जाएगा 24। अब डी बराबर आ गया 12। चूँकि डी का मान धनात्मक है तो मूल पहली बात तो वास्तविक होंगे, और भिन्न होंगे। अर्थात यहाँ मूल वास्तविक होंगे और हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। अब x का मान निकालेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। अब b का मान है -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस b² - 4ac का मान 12 हमने पहले ही निकाला है, और 2 गुणे a का मान भी 2 है। सो x इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ प्लस ले लेंगे, सो हो जाएगा 6 + 12 अपॉन 4, और एक बार यहाँ माइनस ले लेंगे, 6 - 12 अपॉन 4। सो x इक्वल टू 18 अपॉन 4, यहाँ हो जाएगा 9 अपॉन 2, एक वैल्यू आ गई, और यहाँ -6 अपॉन 4। सो x इक्वल टू -3 अपॉन 2, एक वैल्यू आ गई। यही हमारे दोनों मूल हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हैं। अब यहाँ पर 2 हमें समीकरण दिए हुए हैं और हमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि समीकरणों के मूल बराबर हैं। अब समीकरणों के मूल कब बराबर होते हैं? जब d बराबर 0 हो, अर्थात दोनों में हमें d बराबर 0 करना होगा। पहला समीकरण है 2x² + kx + 3। यहाँ पर भी तुलना कर लेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना। अब a का मान 2 है और b की जगह k लिखा हुआ है और c 3 है। यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हैं अतः d बराबर 0 होना चाहिए। अब d का मान क्या होता है? b² - 4ac। अब b² - 4ac बराबर 0 होगा, अर्थात b² बराबर 4ac। अब यहाँ b का मान रखेंगे k, सो होता है k² और 4 गुणे a का मान 2 है और c का मान 3। अब यहाँ हो जाएगा k² और इक्वल टू 24, अर्थात k बराबर ±√24। अब चाहे k का मान हम +√24 ले लें और या -√24 लेंगे, इस समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। दूसरा खंड है kx × x - 2 + 6 = 0। अब हमें सबसे पहले ये ब्रैकेट खोलना होगा, गुणा कर लेंगे kx² - 2kx + 6 = 0। अब हम तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना। अब a बराबर हो गया k और b बराबर -2k एंड c = 6। अब चूंकि मूल यहाँ भी बराबर हैं, अब जब मूल बराबर हैं तो d का मान 0 होगा, d बराबर b² - 4ac = 0। अब यहाँ हो जाएगा b² बराबर 4ac। अब b का मान कितना है? -2k। यहाँ हो जाएगा 4k² इक्वल टू 4 × a का मान k है और c का मान 6।
सो हो जाएगा 4k² माइनस 24k इक्वल टू 0। यहाँ 4k कॉमन, सो k माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार कर लेंगे 4k इक्वल टू 0, सो k का मान 0 हो जाएगा। और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0 और k बराबर 6। अब हमें यहाँ k के दो मान प्राप्त हुए हैं, एक k बराबर 0 है और एक k बराबर 6 है। यदि हम k बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा kx² का मान 0 हो जाएगा और यह द्विघात समीकरण बचेगा नहीं। अतः k बराबर 6 सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और यदि है तो उसकी हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब यह जो d बराबर b² माइनस 4ac होता है उसका यह उपयोग है, उसका उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे हमें एक आम की बगिया बनानी है और कंडीशन क्या है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर है, तो हमें यहाँ झट से पता लग जाएगा कि बगिया बन पाएगी या नहीं। अब ये सवाल आप उन सबको दिखा सकते हैं जो कहते हैं कि बीजगणित का उपयोग जीवन में कहाँ पर होता है। सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे। आम की बगिया की लंबाई बराबर x मीटर। अब कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है, अर्थात चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई लंबाई से आधी होनी चाहिए, x/2 मीटर। अब यहाँ से निकालेंगे क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई है x और चौड़ाई है x/2, तो यहाँ हो जाएगा x²/2 मीटर स्क्वायर। प्रश्नानुसार अब हमारा क्षेत्रफल है x²/2 और सवाल में दिया हुआ है 800। दोनों को बराबर कर लेंगे, यहाँ तिरछी गुणा करेंगे, x² इक्वल टू 8 दूनी 1600। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1600। सो x इक्वल टू प्लस माइनस 40। अब चूंकि लंबाई चौड़ाई तो माइनस की होगी नहीं, अर्थात x का मान हम 40 लेंगे। चूंकि हमें यहाँ x का वास्तविक मान ज्ञात हो गया है, अर्थात यह आम की बगिया बनना संभव है। अब हम इनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे। लंबाई हमने मानी थी x मीटर और x का मान निकाला है 40, अर्थात लंबाई रखनी होगी 40 मीटर और चौड़ाई को उसका आधा कर दीजिए, चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। प्रश्न नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योगफल 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब यहाँ पर दो मित्र हैं जिनकी वर्तमान में आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व क्या उनकी आयु का गुणनफल 48 हो सकता है, यह हमें ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम दोनों की आयु मान लेंगे। माना मित्रों की आयु। अब अगर पहले की आयु हम x वर्ष मान लें तो दूसरे की आयु कितनी हो जाएगी, चूंकि दोनों की आयु का योगफल 20 वर्ष है, अतः दूसरे की आयु 20 में से x घटाकर पता चलेगी और यह वर्तमान आयु है। पर हमें ज्ञात करना है 4 वर्ष पूर्व आयु। यहाँ लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। अब जिसकी आयु अभी x वर्ष है
तो 4 वर्ष पूर्व हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष। और अभी जिसकी आयु 20 माइनस x है तो 4 वर्ष पूर्व उसकी हो जाएगी 16 माइनस x वर्ष। अर्थात दोनों में से हमने 4 घटा दिए हैं। अब आते हैं प्रश्नानुसार। कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल, सो x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब यहाँ हल करना पड़ेगा। 16x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 64 और माइनस 48 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 20x। 48 और 64 जोड़कर माइनस 112 हो जाएंगे इक्वल टू 0। अब यहाँ पहले माइनस से गुणा कर देंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। अब सबसे पहले यह चेक करेंगे कि यह द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं भी या नहीं। अब यहाँ अगर हम तुलना कर लें तो a का मान 1 है, b का मान -20 है और c का मान 112 है। d निकालेंगे, b स्क्वायर और माइनस 4ac। b का मान -20 है, वर्क कर देंगे, माइनस 4 गुणे 1 गुणे 112। सो d बराबर 20 का वर्ग 400 और माइनस यहाँ हो जाएगा 448 माइनस 48। अब चूंकि d का मान माइनस है तो मूल वास्तविक तो होंगे नहीं। और यदि मूल वास्तविक नहीं है तो यह कथन गलत था। प्रश्न नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ दो बातें पता हैं, एक तो पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर और दूसरा पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। अब पार्क का परिमाप होता क्या है, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 80। यदि यहाँ 2 से भाग कर दें तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40। अभी हम यहाँ मान लेंगे, माना लंबाई बराबर x मीटर तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 40 से घटाना पड़ेगा, 40 माइनस x मीटर। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे हम क्षेत्रफल। सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, x इंटू 40 माइनस एक्स मीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्षेत्रफल इतना है और यहाँ है 400 मीटर स्क्वायर, दोनों को बराबर करना पड़ेगा प्रश्नानुसार। यहाँ हो जाएगा 40x और माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 400, माइनस से गुणा करेंगे सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 40x और प्लस 400 और बराबर 0। सबसे पहले d का मान ज्ञात करेंगे। सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का मान क्या है, -40 वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान 1 है और c का मान 400। सो यहाँ हो जाएगा 1600 और माइनस 1600, अर्थात d का मान कितना हो गया, 0। अब 0 है तो मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे।
अर्थात हमें x का केवल एक ही मान प्राप्त होगा, उसको भी निकालेंगे। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ b का मान कितना है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस इसका मान तो 0 है, अपान 2 गुणे 1, अर्थात x बराबर 40/2 बराबर 20। अर्थात पार्क की लंबाई हमने x मानी थी, कितना हो जाएगा 20 मीटर, और चौड़ाई 40 और माइनस 20 वह भी 20 मीटर ही आएगी। अब चूंकि यहाँ लंबाई और चौड़ाई बराबर हैं, अर्थात पार्क जो होगा वो वर्गाकार होगा।